हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल। और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश का, जो कि है गोलू ग्रोज अ नोज़। अब इसमें हम ये देखने वाले कि जो गोलू है, ये जो भी गोलू है वो रियलिटी में वैसे तो एक बेबी एलिफेंट है। अब उसकी जो नाक है वो कैसे ग्रो करती है, मतलब लंबी होती है। इसमें हम स्टोरी में ये पढ़ें कि कैसे हाथियों की जो नाक थी वो लंबी होना शुरू हो गई। पहले जो हाथी थे उनकी नाक लंबी नहीं होती थी, मतलब स्टोरी के हिसाब से। और फिर इस स्टोरी के बाद जो हाथी है उसकी जो नाक है वो लंबी हो जाती है, और फिर इस पर जितने भी हाथी होते हैं सबकी नाक लंबी होनी शुरू हो गई। तो हम स्टार्ट करते हैं। देर वॉज अ टाइम वेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक टाइम था जब हाथियों की कोई सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज़ अ फुल ऑफ क्वेश्चंस। अब गोलू एक नाम का एक बेबी एलिफेंट है, उसकी बल्जी नोज है। बल्जी का क्या मतलब? बोलजी का मतलब होता है मोटी सी, थुनथुल टाइप सी, ऐसी अजीब सी, ऐसी मोटी सी, देखा है ऐसी सी नाक थी गोलू की, और उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। तो अपने वो क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वो लिम्पोपो रिवर में जाता है। वहाँ पे वो क्रोकोडाइल की खाने के तरीक़ों के बारे में चीज़ें जानने जाता है। लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एंड अ बिग एज बूट। एक बूट जितनी बड़ी मोटी सी नाक होती थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप अ थिंग विद इट। वो अपनी नाक को इधर उधर साइड टू साइड ऐसे हिला तो सकता था, लेकिन वो कोई चीज़ को उठा नहीं सकता था। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. उसकी एक छोटी सी बूट की तरह नाक थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। उसके दिमाग बहुत सारे क्वेश्चंस थे गोलू के पास। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट, अपनी लंबी आंट से पूछते जो कि एक ऑस्ट्रिच थी, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि तुम बाकी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, वो कौन थे? एक जिराफ। वट मेक्स यू स्किन सो स्पॉटी, कि आपके स्किन के ऊपर ऐसे निशान निशान क्यों बने होते हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटेमस, वाई आर योर आई सो रेड, कि आपकी आंखें लाल क्यों होती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी फ्रेंड, उनके मैंने बहुत सारे बाल, द बबून, बबून क्या एक मंकी होता है, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, की मेलन्स का टेस्ट मेलन की तरह क्यों होता है। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, आप लोग मेलन खा रहे हो, मेलन का टेस्ट मेलन की तरह क्यों होता है। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to the Golu's question. Golu is a naughty boy, they said. He asked such difficult questions. वो कहते हैं कि जो गोलू है वो शरारती बच्चा है, उसके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। One day, Golu met the Mina bird sitting in the middle of bush and he asked her. तो फिर एक दिन गोलू एक मैना से मिलता है, ऑफ बिग, वो एक बर्ड होती है और वो एक उसके बुश कहते हैं, छोटी सी झाड़ी सी उसके ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। जो फिर वो मैना है वो कहती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। वो कहती है कि वहाँ एक बहुत बड़ी सी लिम्पोपो रिवर है, वहाँ पे तुम जाओ, उसके किनारे पे, वहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा। गोलू वेंट होम, फिर वो घर जाता है। वो करीबन अपने साथ 100 शुगर केन यानी गन्ने और 50 दर्जन बनाना और 25 मेलन ले जाता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। वो कहता है कि बाय सब लोगों को, मैं एक वहाँ लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं क्रोकोडाइल से पूछूंगा कि वो खाने में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल को अपनी लाइफ में नहीं देखा था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और पता नहीं था कि क्रोकोडाइल कैसे दिखता है। ही मेट अ पाइथन, फिर वो एक पाइथन से मिलता है, एक अजगर से मिलता है, और फिर उससे पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, कि वो कैसे दिखता है, वो क्या डिनर में खाता है। द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री बट सेड नथिंग। जो पाइथन है, आपने देखा ना सांप कैसे किसी जगह पे ऐसे गोल गोल घूम जाते, तो वो ऐसे अपने आप को पहले वो सीधा करता, फिर कुछ नहीं कहता। फिर जो गोलू है, गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय। वह गोलू उसकी मदद करता, दोबारा पेड़ के उस डाली पे से गोल गोल बनने में, फिर उसको गुड बाय कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो सांप था, जो पाइथन था, उसने कुछ नहीं बोला।
Golu moved on, eating sugar canes, bananas, and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. कुछ दिनों बाद वो पहुंच जाता है लिम्पोपो रिवर के किनारे. ऑन द बैंक वो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा देखता है. लोग मतलब होता है लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा. उसको देखता है और देखता है इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड हिम. और फिर उसके बाद वो रियलिटी में लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो एक क्रोकोडाइल था जो उसको देख के उस पर पलक झपकाता है, मतलब विंक करता है. कभी हम देखते हैं ना आँख मारते हैं लोग, उस तरह से क्रोकोडाइल अपनी आँख मारता है इसी तरीके से, ऐसे एक आँख को बंद करके. एक्सक्यूज़ मी, गोलू कहता है, हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल, कि आपने एक क्रोकोडाइल है? कि गोलू को तो पता ही नहीं था क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. लेकिन फिर वो जो लकड़ी का टुकड़ा, उसको लगता है कि वो लकड़ी के टुकड़े से पूछ रहा है कि क्रोकोडाइल कहाँ है. द क्रोकोडाइल फिर दोबारा वो आँख मारता है, अपनी पलक झपकाता है और अपनी टेल को हिलाते हुए कहता है मिट्टी के ऊपर से, कम हेयर लिटिल वन, कि इधर आओ छोटे जो बच्चे. सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू आस्क सच क्वेश्चंस, कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो. कि वो फिर गोलू कहती है कि मुझे जानना है. कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, वो कहते हैं और मेरे पास आ छोटे बच्चे, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. और फिर वो अपने मगरमच्छ के आंसू भाग के उसको शो करते कि वो सच में क्रोकोडाइल ही था. अब गोलू डर गया, पर वो एकदम से बैठ गया वहाँ उसके साइड में नदी के किनारे और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, कि तुम वही हो जिसको मैं ढूंढ रहा था. प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आप डिनर में क्या खाते हो. कम हेयर लिटिल वन एंड आई विस्पर द आंसर टू यू, कहते हैं कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें विस्पर यानी ध्यान धीरे से बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ. गोलू पुट हिज हेड डाउन टू द क्रोकोडाइल्स नोट, वो क्रोकोडाइल की नाक के पास मतलब अपना सिर झुकाता है और इतने में जो क्रोकोडाइल है वो उसकी नाक पकड़ लेता है. आई थिंक टुडेज अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, वो कहता है आज तो एक छोटा बेबी वाला एलिफेंट मेरा डिनर है. लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मिस्टर क्रोकोडाइल, वो कहता है कि मुझे छोड़ो, तो मुझे दर्द दे रहे हो क्रोकोडाइल. लेकिन क्रोकोडाइल थोड़ी बात सुनने वाला है. द पाइथन हु हैड been quietly following Golu came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. वो जो पाइथन जो कि गोलू को इतनी देर से धीरे धीरे फॉलो कर रहा था, वो एकदम से गोलू को कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी कोशिश ताकत लगा के नहीं खींचोगे तो जो क्रोकोडाइल है तुम्हें नदी में अपने साथ खींच लेगा. गोलू सैट ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड. जो फिर गोलू है वो अपने हॉन्चेस का मतलब होता है अपने पैर, जो पिछले वाले पैर जो होते हैं ना, अपने पीछे जो पूरा वेट है उसको बिठा लेता है ज़मीन पर और पूरा खींचता जाता है. द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी एंड ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल. ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड. सो जो क्रोकोडाइल है वो भी पानी के अंदर खींचे जा रहा था अपने आप को, वो अपनी पूँछ हिलाया जा रहा था, जिसका जो पानी था वो क्रीमी सा हो गया. क्रीमी मतलब जो पानी की जितनी भी मिट्टी थी ना जो पानी के अंदर नीचे बैठी हुई थी वो भी सारी मिक्स हो रही थी पानी के साथ, तो पूरा पानी एकदम क्रीमी सा धुंधला सा हो गया था और उसके बाद वो भी खींचे जा रहा था. देन द पाइथन कोल्ड हिमसेल्फ डाउन द गोलूस स्टमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्ड. फिर जो पाइथन है वो एकदम से गोलू के अराउंड, गोलू के पेट के अराउंड बंध जाता है और फिर कहता है कि चलो ज़ोर से खींचो. फिर गोलू डक इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड. द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग. फिर जो गोलू अपने चारों पैरों को मिट्टी के अंदर घुसा लेता है और कस के खींचना शुरू कर देता है और जो उसकी नाक होती है वो लंबी होती जाती है. At each pull, the nose grew longer and it hurt गोलू. जैसे जैसे नाक उसे खींचती जा रही थी उसको दर्द हो रहा था गोलू को. And now the nose was 5 feet long, but it was free at last. लेकिन लास्ट में वो छूट जाता है, जो मगरमच्छ है वो हार जाता है और वो बच जाता है गोलू, लेकिन उसकी नाक जो होती है वो करीबन 5 फीट लंबी हो जाती है. गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in with the great grassy Limpopo river to cool. अब जो गोलू बैठा होता है उसने अपनी नाक को जो उसकी लंबी सी होगी तो उसको बड़े से केले के पत्ते के अराउंड लपेटा होता है और उसने पानी के अंदर थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है ताकि वो ठंडी हो जाए. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cold but it didn't shrink. अब वहाँ गोलू करीबन 2 दिन तक बैठा रहता है ताकि जो उसकी नाक है वो ठंडी हो जाए और छोटी हो जाए दोबारा पहले की तरह. लेकिन उसकी नाक तो ठंडी हो गई लेकिन छोटी नहीं हुई. At this end of the second day, दूसरे दिन की शाम को, a fly came and stung गोलू on the shoulder. गोलू lifted his long nose
एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। अब ना एक दिन दूसरे दिन की शाम को एक मक्खी गोलू के शोल्डर पे बैठ जाती है। तो गोलू अपनी बड़ी सी नाक की मदद से जो मक्खी को है ना अपने शोल्डर पे हल्का मारता है और जो मक्खी होती है वो मर जाती है। एडवांटेज नंबर 1, पाइथन हिस करता है, मतलब अपनी आवाज़ निकालते हुए हिस करते हुए कहता है, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। वो कहता है फिर जैसे ही वो अपनी नाक की मदद से वो उसको मक्खी को मारता है, जो पाइथन है वो कहता है कि ये लंबी नाक होने का सबसे पहला एडवांटेज है जो तुम्हें मिला है, ये तुम्हें छोटी नाक के बिना नहीं करा होता। अब तुम खाना खा के देखो। Golu put on his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his four legs and stuffed it into his mouth. जो गोलू है वो अपनी जो नाक है, जो ट्रंक होती है उसकी, जो लंबी सी नाक है, उसकी मदद से वो एक ग्रास का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लेता है और उसको अपने पैरों के अराउंड झाड़ता है, डस्ट निकालता है और उस पर अपने मुंह में खा लेता है। एडवांटेज नंबर 2, दोबारा सांप आवाज़ करता है, यू कुड हैव डन इट विद अ स्मॉल रोज, डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। और वो कहता है कि ये है एडवांटेज नंबर 2, तुम इसको छोटी नाक के बिना नहीं कर सकते थे। अब बताओ कि ज़्यादा जो मौसम है, जो ये सन है वो ज़्यादा क्या गर्म नहीं हो गया है। वह गोलू जो होता है वो जो थोड़ा मिट्टी वाला पानी होता है उसको अपनी नाक से खींच लेता है और उसके अपने सिर के ऊपर वो उसको सारे के सारे मिट्टी वाले पानी को डाल लेता है। एडवांटेज नंबर 3, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। वो कहता है ये एडवांटेज नंबर 3 है जो तुमने छोटी नाक के बिना तुम नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली। वो कहता है उसको ग्रेटफुली कि उसने उसका मूड ठीक कर दिया। अब उसको इतना बुरा लग रहा होगा कि उसकी नाक इतनी लंबी होगी, तो उसको थैंक यू बोलता है कि आपका शुक्रिया मुझे ये बातें बताने के लिए मिस्टर पाइथन। और उसके बाद आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। वो कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को याद रखूँगा और मैं अब अपनी फैमिली की तरफ वापस घर जा रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो इस स्टोरी में हमें बताया कि हाथियों की लंबी नाक कैसे होती है। अभी स्टोरी सुन के स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा है? क्या अगर हमारी यहाँ जो नोज़ है वो अगर हाथियों जैसी होती तो कभी आपने अपनी नाक खींची है? क्या अपनी नाक खींच के क्या हम उसको हाथी की तरह लंबी कर सकते हैं? क्या सच में एक हाथी की नाक इतनी लंबी ऐसी हुई होगी खींच खींची? हाँ, आप नीचे कमेंट करके बताना स्टूडेंट्स, मुझे आपकी व्यूज़ जानने हैं कि आप क्या सोचते हो कि हाथियों की नाक क्या ऐसे ही लंबी हुई होगी खींच के, या कोई और रीज़न होगा। उसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ भी सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड बाय स्टूडेंट्स।